लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, लर्न स्टोरी रीडिंग। एक एक लाइन को तोड़कर अंग्रेजी पढ़ना हम सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक है द होली गंगा। गंगा रिवर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे इस वीडियो के थ्रू और पढ़ना भी सीखेंगे। तो गंगा क्या है? हमारी नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है पूरी दुनिया के तौर पर भी अगर हम लोग देखें तो। गंगा इज़ लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आर कंट्री। तो गंगा लाइफ लाइन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी बहती है, बहुत सारे लोगों को पानी देती है, खेतों को सींचती है। लाइफ लाइन है, बिल्कुल हमारी जीवन रेखा है गंगा नदी, और देश की इम्पॉर्टेंट नदियों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। वर्शिप करते हैं, हम वर्शिप करते हैं। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करते हैं हम गंगा नदी की। द गंगा बिगेन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। तो जो गंगा की जर्नी यानी कि यात्रा शुरू होती है वो गोमुख से होती है। गोमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयाज। तो गोमुख क्या है? एक केव है। केव होती है गुफा। गोमुख मतलब एक गुफा जैसी है जो कि बर्फ़ की बनी हुई है और हिमालयाज में ये है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ टाइनी स्ट्रीम। तो आइस गर्मियों में क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, यानी कि पिघल जाती है, और वाटर फ्लो करता है आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। मतलब एक छोटी सी धारा, टाइनी स्ट्रीम होता है, छोटी सी धारा के रूप में पानी बहता हुआ बाहर निकलता है। एज द गंगा फ्लोज, जैसे गंगा बहती है डाउन द माउंटेन्स, पहाड़ों से नीचे, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर। पहले छोटी सी धारा होती है, फिर जैसे पहाड़ों से नीचे उतर रही होती है और छोटी 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 धाराएं इसमें मिलती जाती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। फिर छोटी छोटी धाराएं मिलती जाती हैं और गंगा बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स। ये माउंटेन से नीचे बहती है। वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़ी से ये फ्लोज डाउन। कोई भी चीज़ नीचे की तरफ बह रही है तो वो फ्लो डाउन कर रही है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर। जैसे वो नीचे की तरफ बहती है वो वाइडर एंड वाइडर, चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। एज इट रीचेज द प्लेन, जब वो बिल्कुल प्लेन समतल भूमि में पहुंचती है तो वो चौड़ी और चौड़ी होती ही जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। और प्लेन इलाके में पहाड़ों से नीचे हरिद्वार में आकर के पहुंच जाती है गंगा। इन द प्लेन्स, जब प्लेन में पहुंचती है समतल भूमि में, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। जब प्लेन्स में पहुंचती है तो काफ़ी सारे गांव और काफ़ी शहरों से गुजरती है गंगा नदी। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रिवर, रिवर के दोनों तरफ गंगा, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, क्योंकि पानी क्या करता है? ज़मीन को उपजाऊ बनाता है, इसलिए गंगा जहाँ से भी बहती है वहाँ पर हरियाली ही हरियाली फैलाती है। मैनी बिग रिवर्स जॉइन गंगा इन द प्लेन। बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ प्लेन में जब गंगा आती है गंगा से आकर के मिलती हैं। द यमुना एंड सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। तो यमुना और सरस्वती गंगा को मिलती हैं इलाहाबाद में, इसलिए उसको प्रयाग भी बोलते हैं हम। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम भी इसको बोलते हैं क्योंकि तीन रिवर्स मिलती है ना, संगम होता है, संगम का मतलब मिलना होता है, त्रिवेणी तीन रिवर मिलती हैं तो त्रिवेणी संगम बोलते हैं इसको। दिस प्लेस इज़ वेरी होली। बहुत ही होली माना जाता है इस प्लेस को, त्रिवेणी संगम को। होली मतलब पवित्र, तीन नदियाँ मिलती हैं ना करके, इसलिए पवित्र मानते हैं। इट इज़ कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग भी बोलते हैं, अब तो प्रयागराज ही नाम हो गया है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेंड इंटरनेशनल फेम एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। तो जो कुंभ का मेला होता है प्रयाग में वो पूरी इंटरनेशनल फेम मिली है, उसे पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि बहुत बड़ी रिलीजियस गैदरिंग होती है। मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक जो लोग इकट्ठा होते हैं वो इसी जगह पर होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किसी धार्मिक स्थल पर जो इकट्ठे होते हैं वो यहीं होते हैं, कुंभ का मेला जब लगता है प्रयाग में। मैनी हिंदू बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप इन गंगा। काफ़ी मतलब हिंदू बिलीव करते हैं कि पवित्र गंगा नदी में डिप लगाना यानी कि डुबकी लगाना कैन प्यूरिफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। प्यूरिफाई होना होता है पवित्र होना,
सोल होती है, ये सोल जो है ये आत्मा होती है हमारी। सिन होते हैं पाप, पुराने पाप धुल जाते हैं गंगा नदी में डुबकी लगाने से, ऐसा माना जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, काफ़ी मतलब शहरों से निकलते हुए, द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी, गंगा फ्लो करती है टूवर्ड्स द सी, टूवर्ड होता है की तरफ, सी यानी कि समुंदर की तरफ ये बहती जाती है। एज इट रीचेस क्लोज़र, जब ये रीच करती है, पहुंचती है क्लोज़र यानी कि पास, सी के पास जब गंगा नदी पहुंचती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, इसकी जो स्पीड है, गति, वो कम कम होती जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और फाइनली ये सी में जाकर के मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, गंगा की जो जर्नी है, लंबी सी ये यात्रा करती है माउंटेन से लेकर के प्लेन तक आने तक, एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में आकर के गंगा जो नदी है ये मिल जाती है। दिस प्लेस वेयर गंगा जॉइंस, जिस जगह पर गंगा मिलती है, द सी इज़ कॉल्ड गंगा सागर, जहाँ पर गंगा समुद्र से जाकर के मिलती है, उस एरिया को हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। गंगाज प्योरिटी इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है गंगा की जो प्योरिटी है, पवित्रता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी है, गंगा पवित्र रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है, हम सभी लोगों की। कुछ नए शब्द सीखते हैं। लाइफलाइन होती है जीवन रेखा, सीक्रेट होता है पवित्र, वर्शिप्ड पूजा की जाती है, केव गुफा, मेल्ट होता है पिघलना, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, फेम प्रसिद्धि, जर्नी होती है यात्रा। तो हमने देखा, पूरा अच्छे से रीड करना और कुछ न्यू वर्ड्स भी देखे, हिंदी मीनिंग्स देखे। होपफुली पसंद आया होगा आपको, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।